बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फरनगर के धर्मगुरु मुजफ्फरनगर जनपद के बाबा यशवीर ने कहा कि हिंदू अपनी दुकानों के सामने ओम लिखवाएं ताकि कावड़ियों को पता चल सके कि ये हिंदू की दुकान है और ये मुसलमान की दुकान है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी बाबा के बयान पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अभी मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए आदेशों की तपिश खत्म नहीं हुई थी, फिर हिंदू धर्म गुरु बाबा यशवीर ने हिंदुस्तान की जमहूरियत को तार तार करने और नुकसान पहुंचाने वाला बयान दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम लिखाने के संबंध में रोक लगा दी थी, मगर बाबा अपनी जुबान पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है और बहुसंख्यक आबादी को उकसाने का काम कर रहे हैं। मौलाना ने कहा, इस तरह के बयानों के माध्यम से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को आपस में लड़ाने और टकराव कराने की साजिश रची जा रही है। सावन का महीना चल रहा है, जगह जगह बड़ी तादाद में कांवड़ यात्राएं हो रही हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील रहा है। अगर हिंदू और मुसलमान के दरमियान जरा सा भी कोई विवाद होता है तो वो बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए अमन और शांति और भाईचारे को ब्रह्मा करने वाले और दो संप्रदाय के दरमियान टकराव पैदा करने वाले लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। मौलाना ने आगे कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जो लोग हिंदू और मुसलमानों के दरमियान शांति को भंग करना चाहते हैं, और लगाम ना लगाई गई तो ऐसे भड़काऊ बयान बढ़ा जाएगी और फिर आगे चलकर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी समस्या होगी। बरेली से लोटा मुरादाबादी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फरनगर के धर्मगुरु बाबा यशवीर जी ने कहा है कि हिंदू अपनी दुकानों पर ओम लगाएं और इसी तरीके से हिंदू पहचान उजागर करें, जबकि उनको याद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है, स्टे दे दिया है। अब जो एसएसपी मुजफ्फरनगर का या शासन का जो आदेश था, उस आदेश को खारिज कर दिया गया है। अब ऐसे माहौल में जब कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं और बड़ी तादाद में रोडों पर हैं, और इस तरह के बयान देने का मतलब ये है कि ये हिंदू गुरु बाबा यशवीर जी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान टकराव कराना चाहते हैं और एक खाई खोद रहे हैं, जबकि ये इस तरह के बयानात देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, समाज के ताने बाने को तोड़ने वाले हैं। ऐसे बयानों पर रोक लगना चाहिए, चूंकि मुजफ्फरनगर का इलाका वो ऐसा इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 2013 और 2014 में एक बड़ा भयानक दंगा हो चुका है, और वो दंगा इतना बड़ा दंगा था कि कई साल तक समाजवादी पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। तो जो लोग भी भड़काने का, उकसाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ राज्य सरकार को चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करे। और मैं अपने हिंदू भाइयों और मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो भड़काऊ बयान हैं या टकराव पैदा करने वाले लोग हैं या भाईचारा को ख़त्म करने वाले चीज़ें हैं, इन तमाम बयानों पर ध्यान न दें और जिस तरीके से यकजहती और मोहब्बत और प्यार के साथ रहते आए हैं, इसी तरीके से रहते रहें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।